जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन षोडशोपचार करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों के सारे कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी 16 अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा करना षोडशोपचार पूजा के रूप में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की कैसे पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी इस बार 26 अगस्त सोमवार की सुबह 3:39 से और समाप्त होगी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर। इस बार उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त व्रत रखेंगे और रात को 12 बजे के बाद अपने व्रत का पारणा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि के समय हुआ था, इसीलिए 26 अगस्त को रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त रात सोमवार को 12 बजे से लेकर 12:45 तक। ये 45 मिनट जो रहेंगे वो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा आप इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी का जन्म कराकर आप उनका श्रृंगार करें, उन्हें माखन मिश्री पंजीरी इत्यादि का भोग लगा सकते हैं और जन्माष्टमी व्रत का पारणा अगले दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:01 से लेकर 11 बजे के बीच में किया जाएगा। हालांकि बहुत से भक्त जन्माष्टमी के दिन सारा दिन उपवास रखकर मध्यरात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल देते हैं, तो आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे या आप जिस प्रकार से व्रत करते हैं, संकल्प लेते हैं, आप उसी के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत का पारणा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पूजा का संकल्प लिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। इस दिन जो व्रती होते हैं वो पूरा दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं या फिर कुछ लोग निराहार और निर्जल रखकर भी भगवान श्री कृष्ण जी का व्रत रखते हैं। व्रत का संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार आपको लेना चाहिए और उसे नियम के अनुसार पूरा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से जल या दूध से स्नान कराएं। इस दिन पूजा करने से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कृष्ण की झांकी सजाएं। श्री कृष्ण जी के लड्डू स्वरूप को आप झूले में विराजमान करें और पालने के पास बांसुरी या मोर पंख अवश्य रखें। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जलाभिषेक करने के बाद आप उन्हें स्वच्छ वस्त्र आभूषण मुकुट पहनाएं और श्रृंगार करें। उन्हें काजल ज़रूर लगाएं, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल लगाती थी। और इस दिन खीरा ज़रूर काटें। रात में 12 बजे के बाद खीरा काटकर कान्हा जी का जन्म कराएं। जन्माष्टमी के दिन खीरे को उनके तने से अलग किया जाता है और इसे श्री कृष्ण जी की माता देवकी से अलग होने का यानी उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूजा में माखन मिश्री, धनिये की पंजीरी, मखाने की खीर या मिठाई का भोग लगाएं। इसके बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है और ध्यान में रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। इनके बिना कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार विधि यानी षोडशोपचार पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्वच्छ आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं। अब अपने सामने स्थापित भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल जी की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार कह मृदु हास्य करने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों का चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत सुंदर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण का मैं स्मरण करती हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए आवाहन मुद्रा करते हुए भगवान का आवाहन करें और आप इस प्रकार से कहें, श्री कृष्णाय नमः, आह्वयामि स्थापयामि।
आवाहन करने के पश्चात एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करें और आसन के लिए हाथ में 5 फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करें और उन्हें अपने सामने छोड़ दें। इस प्रकार श्री कृष्णाय नमः आसनम समर्पयामि। षोडशो पूजा उपचार में तीसरा चरण है। इसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण को आसन पर विराजमान करते हुए इस प्रकार बोलें। आपको मंत्र बोलना है और भगवान श्री कृष्ण के पैर धोने के लिए जल अर्पित करना है। श्री कृष्णाय नमः पाद्यम समर्पयामि। आपको यह भगवान श्री कृष्ण को पाँव धोने के लिए जल अर्पित करते समय आपको ये मंत्र बोलना है और अर्घ्य देते समय यानी कि सिर पर लगाने के लिए जल अर्पित करते हैं तो उस समय आपको ये मंत्र बोलना है, श्री कृष्णाय नमः अर्घ्य समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान को जल पीने के लिए आप अर्पित करते हैं तो आपको मंत्र बोलना है, श्री कृष्णाय नमः आचमनम समर्पयामि। आपको भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। आचमन के बाद आपको इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः स्नानः समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के पश्चात उन्हें मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र अर्पित करने को हैं तो भगवान श्री कृष्ण को आप वस्त्र अर्पित करें तो आप ये कहें, श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के पश्चात आप उन्हें पवित्र यानी जनेऊ अर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपवीतः समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन, रोली, गंध आदि अर्पित करें। कहें, श्री कृष्णाय नमः गंधम विलेपयामि। श्री कृष्ण को पुष्पमाला, तुलसी जी के मंजरी या फिर श्रृंगार हेतु आभूषण अर्पित जो करते हैं उस समय आप इस प्रकार मंत्र बोलें, श्री कृष्णाय नमः पुष्पपाणि समर्पयामि। फिर भगवान को आप धूप समर्पित करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः धूपम अर्घ्यम पयामि। धूप अर्पित करने के पश्चात श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं और कहें, श्री कृष्णाय नमः दीपम दर्शम। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को आप दीपक दिखाएं। अब मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें और आचमन करें। श्री कृष्णाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अब इसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण को पान सुपारी या तंबूल सहित दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं और कहें, श्री कृष्णाय नमः तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। षोडशोपचार पूजा विधि में 5वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के पश्चात आप परिक्रमा करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, श्री कृष्णाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। सबसे अंत में आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें और नमस्कार करें। इस प्रकार आप कह सकते हैं, श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा विधि। क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से पहले आवाहन किया है, अब हमें पूजा का समापन करना है। तो आपको विसर्जन भी करना होगा और विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी होगी। आपको कहना है कि हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आवाहन कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें, अतः मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस पूजा को आप ही परिपूर्ण मान लीजिएगा। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा अथवा प्रकृति स्वभाव के अनुसार मैं जो जो करती हूँ वह मैं आपको अर्पित करती हूँ। ऐसा कहकर दाएं हाथ में जल लेकर आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए और फिर 2 बार आप आचमन करें। इसके बाद आप पान के पत्ते पर चंदन से चंद्र देवता का चित्र बनाएं और इस प्रकार कहें, मैं चंद्र देवता को नमस्कार करती हूँ और चंद्र देवता से उत्पन्न और यज्ञ में डाली जाने वाली सोमलता को मैं नित्य नमस्कार करती हूँ। ओम सह चंद्रमा से नमः। इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि जो और षोडशो पूजा उपचार विधि। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल में दिखाई गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।